सुभद्रा हरण पर्व। रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना। वैशंपायन उवाच ततः कतिपयास्य तस्मिन् रैवतके गिरो वृष्ण्यन्तकानां भवदुत्सवो नृपसतम्। एक वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंतकवंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। एक तत्र दान दूरवीरा ब्राह्मणे भयः सहस्रशः भोज वृष्ण्यन्तकाश्च महे तस्य गिरेस्तदा। दो पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्णि और अंतकवंश के वीरों ने सहस्रों ब्राह्मणों को दान दिया। दो प्रासादे रत्नचिराश्च गिरेस्य समततः सदेशः शोभितो राजन कल्पवृक्षश्च सर्वशः। तीन उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्पवृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। तीन वादित्राणि च तत्राय वोटकाः संवादयन् नृत्युर्नर्तकाश्चैव जगुर्ज्ञानी गायनाः। चार वहाँ बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गीत गाते थे। चार अलंकृताः कुमाराश्च वृष्णिना सुमहोजसाम् यानैर्होत्कचित्राश्च चंचूर्यन्ते स्म सर्वशः। पाँच महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर दे दीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। पाँच पौराश्च पाचारेण यानैरुचावचैस्था सदाराः सानुयात्राश्च शतशोत्सहस्रशः। छः ततो हलधरः क्षिबो रेवती सहितः प्रभुः अनुगम्यमानो गंधर्वैश्चरत् तत्र भारत। सात द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारत भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व गायक चल रहे थे। 6-7 तथैव राजा वृष्णिनामुग्रसेनः प्रतापवान अनुगीयमानो गंधर्वैः स्त्रीसहस्रसहायवान। 8 वृष्णिवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थीं। 8 रौक्मिणेयश्च सांबश्च क्षिबो समृद्धूर्मदो दिव्यमाल्याम्बरधरो विजरातेम्राविव। 9 युद्ध में दुर्मद वीरवर प्रद्युम्न और साम दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार करते थे। 9 अक्रूरः सारंशचैव गदो बभ्रुविदूर्थः निशतश्चारुदेशनश्च पृथुर्विपृथुरेव च। 10 सत्यकः सात्यकिश्चैव भंकार महार्व हार्दिक्य उद्धवश्चैव ये चाये नानुकीर्तिता। 11 अते परिवृता स्त्रीभिगंधर्वैश्च तमुस्व रैवतके शोभयाञ्चक्रिरे तदा। 12 अक्रूर सारण गद बभ्रु विदुरथ निशत चारुदेशन पृथु विपरिथु सात्यक सात्यकी भंकार महारव हृदय का पुत्र कृतवर्मा उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। 10-12 चित्रकौतूहले तस्मिन् वर्तमाने महाद्भुते वासुदेवश्च पार्थश्च सहित परिजग्मतु। 13 उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। 13 तत्र चंक्रममानो तो वसुदेव सुता शुभाम अलंकृतान सखी मध्य भद्रा ददृशतुस्तदा। 14 इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आने की। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। 14
दृष्ट्वा तामर्जुनस्य कन्दर्पः समजायत तम तदेकाग्रम न कृष्णः पार्थम लक्षयत। 15। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। 15। अब्रवीत पुरुष व्याघ्रः प्रहसन्निव भारत वनेचरस्य किमिदं कामनालोड्यते मनः। 16। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या, वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है। 16। ममेश भगिनी पार्थ सारंस्य सहोदरा सुभद्रा नाम भद्र ते पितृर्मे देता सुता यदि ते वर्ते बुद्धिर्वक्ष्यामि पितर स्वयं। 17। कुंती नंदन, यह मेरी बहन और सारन की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूँगा। 17। अर्जुन उवाच दुहिता वसुदेवस्य वासुदेवस्य च स्वसा रूपेण चैष संपन्ना कमिवैष न मोहयेत। 18। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी। 18। कृतमेव तु कल्याण सर्वम मम यदि स्यान्नम वार्षणेयी महिषीयम स्वसा तव। 19। स्खे, यदि यह वृष्णिकुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। 19। प्राप्तो तु क उपायः स्यात् तं ब्रवीहि जनार्दन आस्थास्यामि तदा सर्वं यदि शक्यं नरेण तत्। 20। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वो सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। 20। वासुदेव उवाच स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुषशुभ स च संशयितः पार्थ स्वभावस्यानिमित्ततः। 21। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। 21। प्रसह्य हरण चापि क्षत्रियाणा प्रशस्यते विवाह हेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः। 22। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। 22। सत्वमर्जुन कल्याणी प्रसह्य भगिनी मम हर स्वयंवरे ह्यस्याः को वै वेद चिकीर्षितम्। 23। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वो किसे वरण करना चाहेगी। 23। ततोऽर्जुनश्च कृष्णश्च विनिश्चयेति कृत्यताम् प्रेषयामास तुस्तदा। 24। धर्मराजाय तत्सर्वमिन्द्रप्रस्थगताय वै श्रुत्वा च महाबाहुर्नुजज्ञे स पाण्डवः। 25। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। 24-25। भीमसेनस्तु तच्छ्रुत्वा कृतकृत्योऽभ्यमन्यत इत्येव मनुजयः सार्धमुक्त्वा प्रीतिमुपेवान। भीमसेन यह समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि सुभद्राहरण पर्वणि युधिष्ठिरानुज्ञायामष्टादशाधिकविंशतितमोऽध्यायः 218। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्राहरण पर्व में युधिष्ठिर की आज्ञा संबंधी 218वां अध्याय पूरा हुआ। 218। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 26 श्लोक हैं।
यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार। वैशंपायन उवाच ततः संवादिते तस्मिन्ननुज्ञातो धनंजयः गता रैवतके कन्या विदित्वा जन्मेजय। 1 वासुदेवाभयनुज्ञातः कथित्वेति कृत्यताम् कृष्णस्य मतमादाय प्रययो भरतर्षभः। 2 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। 12 रथेन कांचनांगेन कल्पितेन यथाविधि शैब्य सुग्रीवयुक्तेन किंकिनीजालमालिना। 3 सर्वशस्त्रोपनेन जीमूत्रवनादीना ज्वलितान प्रकाशेन द्विषता हर्षघातिना। 4 सनद्धः कवची खड्गी बद्धगोधांग्लित्रवान् मृगयव्यपदेशन प्रययो पुरुषशभः। 5 भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधिपूर्वक सजाकर तैयार किया था। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी थी और शैब्य सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जन के समान आवाज होती थी। वो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। 3 5 सुभद्रा त्वत् शैलेन्द्रमभ्यर्च्य हि रैवतम् दैवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य च। 6 प्रदक्षिण गिरः कृत्वा प्रययो द्वारकान् प्रति तां विधृत्य कौन्तेय सुभद्रा चारु सर्वांगी काम्बान् प्रपीडितः। 7 उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। 6-7 ततः स पुरुष व्याघ्रस्तामादाय शुचिस्मिताम् रथेन कांचनांगेन प्रययो स्वपुर प्रति। 8 इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। 8 ह्रियमाना तु तान् दृष्ट्वा सुभद्रा सैनिका जनाः सवे द्वारकामृतः पुरीम्। 9 सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़े गए। 9 ते समासाद्य सहिताः सुधर्माम्भितः सभाम् सभापालस्य तत्सर्वमाचक्युः पार्थविक्रमम्। 10 उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। 10 तेषा श्रुत्वा सभापालो भेरी सानाहिकी ततः समाजघने महाघोषा जाम्बूनत परिष्कृतम्। 11 उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्णखचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। 11 शुभधास्तेनाथ शब्देन भोज वृष्ण्यंतकास्तदा अनपान पास्यात् समापेतुः समततः। 12 उसकी आवाज सुनकर भोज वृष्णि और अंतकवंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। 12 तत् जाम्बून्दांगानि स्पर्ध्यास्तरन्वन्ति च मणिविद्रुम चित्राणि ज्वलितानि प्रभानि च। 13 भेजिरे पुरुष व्याघ्रा वृष्ण्यन्तकमहार्था सिंहासनानि शतशोधिष्ण्यानि भूताशना। 14 उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे।
जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, वृष्णि और अंतकवंश के पुरुष सिंह महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हों। 13-14 तेषा समुपविष्टाना देवानामिव सन्नये आचख्यो चेष्टितम जिष्णोः सभापालः सहानुगः। 15 देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। 15 तच्छ्रुत्वा वृष्णिवीरस्ते मत्संरक्तलोचना अमृष्माणाः पार्थस्य समुपेतुर्हंकृताः। 16 यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णि वंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। 16 योजयध्वं रथानाशु प्रासानाहरतेति च धनुषी च महारहानि कवचानि बृहन्ति च। 17 वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। 17 सूतानुचुक्रुषोः कैचिद् रथान् योजयतेति च स्वयं च तुर्गान् कैचिदुञ्जन हेमभूषितान्। 18 कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। 18 रथेष्वानियमानेषु कवचेषु ध्वजेषु च अभिक्रन्दे नृवीराना तदासीत् तुमुलमहत्। 19 रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। 19 वनमाली ततः क्षिबः कैलास शिखरोपम नीलवासा मदोत्सिक्त इदं वचनमब्रवीत्। 20 तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले। 20 किमिदं कुरुथा प्रज्ञास्तूष्णीं भूते जनार्दने अस्य भावं विज्ञाय संक्रुधा मोघगजिता। 21 मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। 21 अष्टावद्भिप्रायमाख्यातु स्वं महामति यदस्य रुचिर कर्तु तत्कुरुध्वं तन्द्रिता। 22 पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावे, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। 22 तत्स्ते तद्वचः श्रुत्वा ग्राह्य रूप हलायुधात् तूष्णीभूतस्ततः सवे साधु साध्विति चाब्रुवन। 23 बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। 23 समवचो निशम्य बलदेवस्य धीमतः पुनरेव सभां ये सवे ते समुपाविशन। 24 परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। 24 वासुदेव वचो रामः परन्तप किं वागुपविष्टोऽसि प्रेक्ष्यमाणो जनार्दन। 25 तदनंतर परंतप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? 25 सत्कृत्स्त्वकृते पार्थः सर्वैरस्माभिर्च्युत न च सोर्ति तान् पूजा दुर्बुद्धिः कुलपांसिनः। 26 अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वो खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था। 26 को ही तत्रैव भुक्त्वान्न भाजन भेत्तुमृति मन्यमानः कुले जात्मात्मान्न पुरुषः क्वचित्। 27 अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे। 27 इच्छनेव ही संबंधः कृत पूर्वं च मानयन् को ही नाम भवनार्थी साहसेन समाचरेत।
28। संबंध की इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे। 28। सोवमन्य तथास्मकम नादृत्य च केशवम प्रसह्य हृतांद्य सुभद्रा मृत्युमायम न। 29। उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। 29। कथ ही शीर्षो मध्ये कृत तेन पदम मम मर्शिष्यामि गोविंद पादस्पर्शमिवोग। 30। गोविंद जैसे सर पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा। 30। अद्य निष्क्रौर्वा मैं कह करिष्यामि वसुंधराम न ही में मर्शन्योयमर्जुनस्य व्यतिक्रम। 31। अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है, आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। 31। तम तथा गर्जमान न तू मेघदुदुभिनिः स्वनम अन्वपद्यंत ते सवे भोज वृष्ण्यंत कास्तदा। 32। मेघ और दुंदुभि की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंतकवंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। 32। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि सुभद्राहरण पर्वणि बलदेव क्रोधे एकनविंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः 219। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्राहरण पर्व में बलदेव क्रोध विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ। 219।